और प्रधानमंत्री जी का सेल्फी का एक स्टूडियो बनता है 6,25,000 में, तो गरीब का घर जरूरी है? प्रधानमंत्री का फोटो खिंचाने का एक कार्डबोर्ड का डब्बा जरूरी है 6.25 लाख रुपए का? दरअसल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है अब एक नया तोता बना है। इनके दो तोते पहले थे। रणबीर कपूर तो खुल के बोलता है, आई एम ए रेगुलर बीफ गाय, मैं तो गौ मांस खाता हूँ। उनको आप प्राण प्रतिष्ठा में बुलाते हैं अयोध्या में, तो ये किसके सगे हैं? ये सगे किसके हैं? धर्म के सगे, हिंदुओं के सगे, आपके सगे या मेरे सगे? ऐसा कोई नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। भाजपा के कई सारे लोग बोलते हैं कि बैलेट पेपर लूट लिए जाते हैं, इसलिए हम ईवीएम से कराते हैं। तो अब 56 इंच का सरकार है ना, मोदी जी है ना, योगी जी है ना, फिर भी आप डर रहे हैं। जो बॉर्डर पे इतना मजबूत है, क्या वो अपने देश में प्रॉपर तरीके से इलेक्शन नहीं करा सकते क्या? क्योंकि आजकल सरकार के खिलाफ बोलना भी देश के खिलाफ माना जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि देश और सरकार एक है क्या? जो भ्रष्टाचारी है वो रोड पे तो आएगा नहीं, सीधी सी बात। ईमानदार लोग ही रोड पे आते हैं। तो विपक्ष के कुछ लोग भी भ्रष्टाचार में तो है ही, भाजपा भी भ्रष्टाचार में ही है, और जो भ्रष्टाचार में वो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐप देके लोगों को दिखा रही है जगह जगह कि ये बूथ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर इतना साहस है तो एक दिन के लिए वीवीपैट मशीन दे देना। वोट दीजिए हाथी को, निकलेगा कमल। आप वोट दीजिए पंजे को, निकलेगा कमल। सरकार बदलते हैं और वो बदला जाता है जब ईवीएम को आप रोकेंगे। वो कैसे बोलते हैं 400 बार? आप कैसे बोल सकते हैं 400 बार? वोट के पहले तो आप डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव होने में बेहद कम समय रह गया है और जिस तरीके से ईवीएम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार ये मांगे उठ रही हैं कि ईवीएम बंद कर दिया जाए वरना इस बार का चुनाव होने नहीं दिया जाएगा। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बेहद जाना पहचाना चेहरा रेवल। सर, आपने भी कई बार ईवीएम को लेकर कई सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? इस बार जो है चुनाव आयोग बिल्कुल सख्ती पनप रहा है और वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है ईवीएम के लिए। देखिए 2021 में सबसे पहले हमने ईवीएम के ऊपर राहुल मेहता जी के साथ, जिन्होंने 1984 में आप लगा लें कि यूएस से उन्होंने ईवीएम के ऊपर ही अपना रिसर्च किया था, मैनहट्टन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से, राइट। वो IITian भी रहे। 2001 में हमने ये प्रदर्शित करके दिखाया कि आप वोट किसको दें, लेकिन रिजल्ट किसी का निकलता वो लाइव है। लेकिन जब हमने उसको यूट्यूब में डाला तो यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। उसके पश्चात हमने माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक प्रश्न किया था कि अगर ईवीएम अभेद है, यानी कि जिसको कोई भेद नहीं सकता, तो आप 24 घंटे के लिए ईवीएम हमारे हवाले कर दीजिए और 24 घंटे बाद आप ईवीएम ले लीजिए। वो अभेद है या नहीं है वो प्रूफ भी हो जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के अनुसार आज तक ईवीएम किसी का हवाले किया नहीं गया। अगर वो अभेद है, अब देखिए एक बड़ा प्रश्न है, लगातार तमाम देश के एक्टिविस्ट, तमाम देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज, खैर पॉलिटिकल पार्टीज के मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में ये क्षमता नहीं है। क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, कभी किसी ने ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ी। और जो आरटीआई एक्टिविस्ट लड़े उनमें से काफी जेल में, जो वकील लड़ रहे हैं वो जेल में, और मुकदमा हम जैसे लोग मुकदमा लेके बैठे हैं, राइट। तो हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, और पहले भी ये प्रश्न कई बार आप लोगों के माध्यम से पूछा गया था कि जापान जैसी देश जब बैलेट पेपर से इलेक्शन करती है तो जापान ही बनाती है वीवीपैट मशीन, तो हम वीवीपैट क्यों लेते हैं? इसके ऊपर कई RTIs लगाए गए, लेकिन अब RTI का जवाब नहीं मिलता है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, अल्टीमेटली नेता कितने हैं, सांसद कितने हैं, 550, विधायक कितने होंगे, 600, 700, 800, उन लोगों को नहीं पड़ी है। अगर आपके वोट से देश का परिवर्तन होता है तो जागरूकता तो हमारी ओर से आनी चाहिए। ये लड़ाई हमारी, ये पॉलिटिकल नेताओं की लड़ाई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, सरकार आपकी बात को समझे, तो ये लड़ाई आपकी है। लेकिन हमारी डिपेंडेबिलिटी, हम पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, विषय ये है। लेकिन कैसे जागरूक होंगे? एक तरफ जहां तमाम लोग ईवीएम की हैकिंग को समझा रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग घर घर जाकर लोगों को ये समझा रहा है कि ईवीएम हैक नहीं होता। जनता भरोसा किस पे करे? देखिए मैं एक बात बोलूंगा, जब भी कभी विशेष तौर पे नाम लेके बात करें तो बहुत अच्छा रहता है कि भाजपा के कई सारे लोग बोलते हैं कि बैलेट पेपर लूट लिए जाते हैं, इसलिए हम ईवीएम से कराते हैं। तो अब 56 इंच का सरकार है ना, मोदी जी है ना, योगी जी है ना, फिर भी आप डर रहे हैं। जो बॉर्डर पे इतना मजबूत है, क्या वो अपने देश में प्रॉपर तरीके से इलेक्शन नहीं करा सकते? क्या करा सकते? नहीं करा सकते। देखिए आवाम बोलेंगे तो कराएंगे, आवाज तो आवाम की होनी चाहिए, सीधी बात है। तो अगर लूटने के भय से आप ईवीएम करा रहे हैं तो जापान में जनता नहीं रहती, चाइना में नहीं रहती है, अमेरिका में नहीं रहती है। दरअसल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है अब एक नया तोता बना है। इनके दो तोते पहले थे, CBI आप जानते ही हैं, आपने क्राइम ब्रांच देखा, आपने ED देखा, क्योंकि विपक्ष के घर ही भेजते हैं। और अब इन्होंने विपक्ष के साथ साथ तमाम जितने एक्टिविस्ट हैं या युवा साथी हैं उनके ऊपर UAPA लगाना स्टार्ट कर दिया है। खास तौर से वो लोग जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जिनके अंदर एक जज्बा होता है युवाओं में कि मैंने जर्नलिज्म किया तो मैं आवाज उठाऊंगा, और मुझे उस आवाज के लिए मंच नहीं चाहिए, मंच तो मेरे लिए जनता है या पब्लिक है। तो आज अगर उनकी गिरफ्तारी, अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, देखिए मैं पूरे देश के सफर करता हूँ, 6000 से ज्यादा लोग UAPA में कश्मीर में बंद है। अगर उनके पूरे मुद्दों को देखेंगे उसमें 100 से 150 युवा बच्चे जो अभी तक प्रॉपर जॉब में भी नहीं आए। मैं उनसे मिलता हूं, उनके परिवार वालों से भी मिलता हूं। वही हालात दिल्ली के हैं, वही हालात अलग चैनल वालों का। अब तो ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहा है, तो आप जो ये कर रहे हो ना, या मेरे से जो पूछ रहे हो, तो ये भी अकाउंटेबल होगा कि हम कहीं देश के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल सरकार के खिलाफ बोलना भी देश के खिलाफ माना जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि देश और सरकार एक है क्या? अगर देश और सरकार एक है तो 1947 से कितनी सरकारें बनी, तो क्या 20 देश बन गए क्या हमारे देश का?
गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाइयों, क्योंकि पब्लिक का गूंगापन हम सब पे बहुत भारी पड़ता है। हर आदमी चाहता है कि लड़े, हम लोग लड़ रहे हैं। आप में से जितने भी लोग हमें देखते होंगे कहीं ना कहीं किसी के घर में देखते होंगे, आप सड़क पे देखते होंगे, क्योंकि बड़े स्टूडियो वाले लोगों को फुर्सत नहीं है कि आपके मुद्दे को वो उठाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ईवीएम की लड़ाई जिस हिसाब से भानु प्रताप, जिस हिसाब से तमाम सोशल एक्टिविस्ट, हमने तो 2021 में साबित कर दिया था, राहुल मेहता उन्होंने पार्टी भी बनाई राइट टू रिकॉल, कि हम अपने मर्जी से जो नेता नहीं काम कर रहे उन्हें वापस भी हटा सकते हैं। राइट टू रिकॉल हो गया क्या? लेकिन आप देखिए रीढ़ की हड्डी इन पॉलिटिकल पार्टियों की भी नहीं है। जनता तो सड़क पे उतर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उतर रहे हैं। अगर इन्हें लोकसभा की फिक्र है, उतरे नीचे।